देखा जाए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन पर ना। ये जेई और नीट वगैरह के लिए ये काम का चीज़ टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो उतना खास कुछ है नहीं, खैर फिर भी देख लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करेगा। क्लास 11th में काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन था पढ़ना, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। वो जिसको पढ़ा हुआ होगा वही को समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या कहते हैं नीचे की ओर इस तरीके से जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था ना नीचे की ओर, चार्ज पार्टिकल को ऐसे करके फेंक देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को तो ऐसे करके जाके गिरता है जैसे मिसाइल वगैरह। उसी तरीके से अगर इस चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से फेंकेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज है उसको फेंकेंगे तो क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पर मान लिया जाए इधर हम वेलोसिटी देते हैं, किधर इस तरीके से ऐसे करके प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है उसको क्या किए, यू वेलोसिटी दिए, किधर यू वेलोसिटी से हम लोग क्या किए, उधर फेंके यू वेलोसिटी से। तो जैसे ही यू वेलोसिटी से फेंकेंगे इस प्लस क्यू चार्ज को उधर, तो क्या कहते हैं मान लिया जाए ये ऐसे है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट होगा इधर क्या, यू कॉस थीटा, और इसका एक ऊपर की ओर कंपोनेंट होगा क्या, यू साइन थीटा। अच्छा, ये जो चार्ज पार्टिकल है जब ऐसे करके जाएगा ये इस तरीके से जा कर के गिरेगा। ठीक है, क्यों इस तरीके से जा कर के गिरा या क्या कहानी हुआ तो उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लिया जाए। ये इस तरीके से, अच्छा इसमें नीचे की ओर मेरा एक फोर्स लगेगा हमेशा। अगर यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल तो नीचे की ओर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगता है ना, चार्ज इनटू क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई। कहीं भी रहेगा तो नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू ई। नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, क्यू ई ना। नीचे जैसे कि अगर किसी पत्थर को मैं या ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंकते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड कहने का मतलब ऐसे ही हवा में ऐसे करके फेंक दे तो जमीन जब खींचता है तो नीचे की ओर कौन सा हमेशा फोर्स लगाता है, एम जी। सेम यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा, क्यू ई। यहाँ पर नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन होगा, हम लोग जानते हैं ये सब चीज़ पढ़े हैं पिछले क्लासेस वगैरह में, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर कितना लगेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, मास ना। जैसे कि वहाँ पर क्या होता वह ग्रेविटेशनल फील्ड में एम जी नीचे की ओर फोर्स डिवाइडेड बाय क्या, मास, कट करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आता है कि नहीं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है कि नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नीचे की ओर एक्सेलरेशन ना। तो एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेम टू सेम कि ये जो एक्सेलरेशन है ना नीचे की ओर, यही मेरा इसके बारे में लिख सकते हैं कि दिस विल प्ले द रोल ऑफ स्मॉल जी। ये स्मॉल जी का काम करेगा। तो वहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितना देर तक ये हवा में रहेगा, कितना समय के बाद ये ज़मीन से टकराएगा, गिरेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता था ना 2u साइन थीटा बाई जी, तो यहाँ क्या होगा 2u साइन थीटा बाई जी के जगह पे हम लोग क्यू ई बाय क्या, एम इस्तेमाल करेंगे, जी के जगह पे क्यू ई बाय एम। फिर उसके बाद एक फार्मूला होता था कि ये यहाँ से यहाँ तक ये जितना, ये इसको कहते थे मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। ठीक है, तो ये जो एच मैक्स होगा, एच मैक्स वो मैक्सिमम हाइट होगा कितना, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो g के जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू ई बाय एम। रही बात रेंज की, तो रेंज यानी कि कितना दूर इधर जाएगा, इधर जो दूरी होता है उसको रेंज कहते हैं। रेंज बराबर फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय क्या, जी। तो जी की जगह पे फिर से क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यू ई बाय क्या, एम। ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो कि क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह किए हुए हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, प्रोजेक्टाइल मोशन किया हुआ है जिनका, उन्हीं को समझ में आएगा। ठीक है, तो बस इसको इतना ही रहने दिया जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड संबंधित चीज़ था, कहीं पर अगर काम देगा तो इसको कर सकेंगे। ठीक है, संबंधित क्वेश्चंस वगैरह अभी तो नहीं, हम करा देंगे उस क्वेश्चंस वगैरह को भी। ठीक है, अगले लेक्चर्स वगैरह। ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं।